हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट 2025 की। सबसे पहले ही हमारे पास जो है वो अपडेट्स है और खास करके ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, क्योंकि वो टाइम आ गया जिसका हम सबको इंतजार था कि 2025 में ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा पंप करेंगे। 2025 में ऑल्ट कॉइन्स की बहुत हाइप बनी हुई थी कि अब हमारे पास ऑल्ट सीजन आएगा। 2024 हमारे पास बीटीसी का था, तो क्या इस बात में सच्चाई है और अब क्या होने वाला है? तो देखो, हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज लेकर आ गए। हमने क्या किया है, देखो, हर नैरेटिव का सबसे लो कैप कॉइन निकाला, जिनकी टीम सुपर एक्टिव होगी, जिनके फंडामेंटल सुपर बुलिश होंगे, जो हर तरीके से बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि आपको पता है, जब हमारे पास हाई कैप कॉइन्स पंप करते हैं, क्योंकि बाइनेंस पे जो कॉइन्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव का हमारे पास एफईटी कॉइन है, ठीक है। अब एआई की कोई न्यूज आ गई तो हमारे पास एफईटी जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है वो 5x कर गया था या 6x कर गया था। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 100 मिलियन या 200 मिलियन डॉलर्स का था, तो 1 बिलियन तक इसका मार्केट कैप चला गया। बट वहीं पर हमारे पास क्या हुआ था, जो कॉइन्स लो कैप के थे, मतलब जिनके ऊपर पैसा कम लगा हुआ था और उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल ऐसे ही थे, वो कॉइन्स हमारे पास 5,000% पंप हुए थे। मतलब अगर ये 500% पंप हुआ था तो वो 5,000% पंप हुए थे। और ऐसे ऐसे कॉइन्स भी थे जो कि 50,000, 60,000 जो थे वो पंप हुए थे। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए लो कैप नैरेटिव का, जैसे आने वाले टाइम के नैरेटिव्स क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड एसेट, डीसाई डिसेंट्रलाइज्ड साइंस, जिसके ऊपर 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी और कहा था कि बायो प्रोटोकॉल बाइनेंस लिस्ट करेगा, क्योंकि उसने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया और इसके एक हफ्ते बाद बायो प्रोटोकॉल पे इन्वेस्टमेंट भी की थी। और अब बिल्कुल नया बाइनेंस एक और नैरेटिव भी लेकर आने वाला है, वो भी मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। तो उन सबके हमने लो कैप कॉइन्स निकाल दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, डीसाई का कोई प्रोजेक्ट आया, बायो पंप हुआ, $1 बिलियन की मार्केट कैप पर चला गया। बट लेकिन अब मनी रोटेशन लो कैप्स की तरफ होगा। तो हमने क्या किया, अपने व्हाट्सएप चैनल में हम आपको सारे वो लो कैप कॉइन्स जो वो शेयर करने जा रहे हैं। कल हमने एक प्रोजेक्ट शेयर कर दिया, इसको कैसे बाय करना है, कहां बाय करना है, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, फॉलो पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉलो अप करोगे और ये बेल आइकन जो होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, आपने इसको क्लिक करके अनम्यूट करना है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक प्रोजेक्ट हमने दे दिया, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग आज शाम में शेयर करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। और डीसाई के आज हम 2 प्रोजेक्ट जो है वो देने वाले हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप होल्ड कर लो। डीसाई नैरेटिव आया, ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो 5x से 10x इजीली इंशाल्लाह जो है वो हो जाएंगे। MEX एक्सचेंज के ऊपर ही आपको अवेलेबल होंगे, तो आप MXC और गेटयो का अकाउंट मेरे नीचे दिए गए रेफरल से बना लो, क्योंकि मैं इन पे VIP 8 पे भी हूं और हमें जो जो टोकन की एलोकेशन मिलेगी वो हम आप लोगों में गिव अवे कर दिया करेंगे, ठीक है। तो लाइव में तो ये सारे सीन है, तो ये हम जो कॉइन्स है वो शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट मैंने आपको कहा, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं ऑल्ट सीजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। एक चीज आपको जो कि हमने बताई थी कि यहां पर मार्केट क्यों बाउंस नहीं हो रही है, क्यों BTC के अंदर इतना गंदा मोमेंटम है। इट वॉज द रीजन कि हमारे पास न्यू ईयर चल रहा था, उसकी छुट्टियां चल रही थी, यूरोप की तरफ से लिक्विडिटी बिल्कुल मार्केट में गायब थी। फिर इसके अलावा क्रिसमस की छुट्टियां थी, फिर इसके अलावा USDT के फंड्स हमारे पास चल रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट का जो वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा चौपी था। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हमारे पास जो है वो नया साल लगता है और उसके बाद फॉरन से BTC ने जो है 1 जनवरी से ही मूव देना जो है वो स्टार्ट कर दी। मूव पहले भी आई थी बट वो वॉल्यूम नहीं था, लेकिन ये मूव जो है वो हमारे पास जेन्युइन है, क्योंकि इसके अंदर हमें BTC के अंदर वॉल्यूम स्पाइक्स भी अच्छी देखने को मिली और एक्जैक्टली इस रीजन से बाउंस हुआ। और देखो, हमारा जो सेटअप था ना वो बहुत ही सिंपल था। हम क्या करके बैठे थे कि यहाँ पर एटलीस्ट हमने 25 से 30% बाइंग करनी है। हमने CFX, PHB, हाई कैप्स में लूमिया वगैरह बाइनेंस के ऊपर ये सब उठवाया था आप लोगों से। गवाह होना इस चीज के। इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने कहा था कि BTC जो है वो अगर अपनी सपोर्ट तोड़ता है तो मजीद गिर सकता है, बट ये रीजन जो है ना इसका ये बहुत अच्छा है। इस रीजन को अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पर देखो, यही कहा था कि सीधा 80 के टारगेट मत सेट कर लेना, इस रीजन में ऐड जरूर करना 25% पोर्टफोलियो से। जब तक 91 के टू 98 के होल्ड है, वी आर सेफ। तो जब तक ये होल्ड था, हमने CFX, लूमिया, PHB, TI इन सब में पोजीशन बनाई, जो कि अब कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉफिट के अंदर जो है वो आ चुकी है। तो ये मूव तो हमारे पास दिख रही है कि BTC में हमारे पास जो है वो वॉल्यूम मोमेंटम देखने को मिला है। अदरवाइज अभी भी कोई खास मोमेंटम हमें इतना बड़ा देखने को नहीं मिला। जब तक हमारे पास 99 ब्रेक नहीं होता, हम न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास सेल प्रेशर जो है वो रहेगा। प्लस कल ब्लैक रॉक ने कुछ $3,80,000 के BTC भी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बुक किया है, और $3,80,000 नहीं, सॉरी, उससे कुछ ज्यादा ही था, मिलियंस में था। तो यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा देखो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी बुकिंग करेंगी, लेकिन वो इनका पोर्टफोलियो का समझ लो 1 से 2% है, तो इसलिए ज्यादा कोई मार्केट में फर्क नहीं है, बल्कि 1% भी नहीं है, सॉरी। तो इस वजह से मार्केट में खास इंपैक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी अब जो है हमारे पास वो बुक करना स्टार्ट करेंगे, राइट। हमारे पास लोगों के दिमाग में क्या बना हुआ है कि ब्लैक रॉक ने बाय किया हुआ है या माइकल सेलर ने बाय किया हुआ है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है, डॉकवन नाम का एक बंदा था जिसके पास माइकल सेलर से ज्यादा BTC थे। चाइनीज, ये जो आजकल के नए बच्चे हैं, इनको चाइनीज एवरग्रांडे के बारे में पता भी नहीं होगा। चाइनीज एवरग्रांडे के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन उस वक्त जो थे वो हुआ करते थे, और वो बोलते थे कि हम कभी भी नहीं बेचेंगे। क्या हुआ, वो रातों रात बैंकरप्ट हो गए, उनको बेचने पड़े मजबूरी में। डॉकवन, लूना का फाउंडर, सबसे ज्यादा हर डम के अंदर BTC बाय करता था। माइकल सेलर कुछ भी नहीं उसके आगे, वो बैंकरप्ट हुआ, उसको बेचने पड़े। तो माइकल सेलर भी बैंकरप्ट हो सकता है। ये सारे फंड्स हैं जो कि तैयार हो रहे हैं, जो कि आने वाली बेयर मार्केट के अंदर एकदम से फटेंगे, ठीक है। तो कोई आपका सगा नहीं, अगर वो बाय कर रहा है तो उसको देखकर खुश मत हो कि माइकल सेलर बाय कर रहे हैं, तुम थोड़ी बाय कर रहे हो। ऑल्ट्स में थोड़ी ना मोमेंटम आ रहा है, पंप तो BTC हो रहा है, तो खुशियां क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो देखो ये सिनेरियो सारा। नाउ व्हाट टू डू। देखो,
ये रीजन होल्ड है, वी आर सेफ। अब बात करते हैं हम लोग टोटल 3 के बारे में। टोटल 3 हमारे पास जो है वो ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास BTC का और इथेरियम का मार्केट कैप हटा दिया जाता है। तो हमारे पास ऑल्ट्स का खाली पर्टिकुलर वॉल्यूम जो 1 ट्रिलियन टच कर चुका है। बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे गोपेश भाई इसने अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हिट तो कर दिया। जब BTC यहाँ होता था, मतलब लाइक जब हमारे पास मोमेंटम इस तरफ होता था, तब ऑल्ट कॉइन्स भी तो 20x होते थे, लेकिन इस बार क्यों नहीं है? इस बार रीजन ये है कि इस बार जो सारा पैसा है ना, वो गया ही लो कैप्स की तरफ है। मतलब सारा पैसा इसमें सब समझ लो 50% लिक्विडिटी, 60% जो पैसा गया है ना, वो सारा का सारा आपके पास गया है सोलाना की मीम कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, सोलाना की मीम कॉइन्स की इतनी हाइप थी कि हमारे पास पैसा एक्चुअल उन्हीं लोगों ने बनाया जो कि मीम कॉइन्स करते हैं। बट इसके अलावा जो मजीद पैसा गया है वो टॉन इकोसिस्टम में गया, जो उन्होंने टैप टर्न की थी। क्योंकि क्रिप्टो को दोबारा हाइप अगर मिली है तो टॉन इकोसिस्टम को बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, कि उसकी वजह से उन्होंने टैप टर्न वगैरह किए, लोगों को क्रिप्टो की हाउ नो हुई, लोगों ने उस वजह से बाइनेंस एक्सचेंजेस वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर अकाउंट बनाए, फंड्स अपने डिपॉजिट किए, वरना लोगों को इन सब चीज़ों की सेंस नहीं थी। तो मनी रोटेशन मोस्टली जो हमारे पास आई है मार्केट के अंदर उस वजह से आई है, जो कि मेन ऑल्ट्स के अंदर नहीं आई है। और मेन ऑल्ट्स की अगर हम लोग बात भी करें, एक और चीज़ भी है, अपनी वो प्रीवियस प्राइस क्यों नहीं टच कर पा रहे? क्योंकि डॉट जैसे कॉइन है और वो पिछले बुल मार्केट के अंदर इस पॉइंट पर होता था $60 पर, बट अभी वो हमारे पास सेट है सिर्फ $10 के ऊपर। रीजन ये है कि डॉट की उस वक्त जो सप्लाई थी, हमारे पास टोटल सप्लाई डॉट की समझ लो 100 मिलियन है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर से 10 मिलियन अनलॉक थी, राइट? तो पैसा उसमें लगा हुआ था। बट अभी 100 मिलियन सप्लाई में से समझ लो आप डॉट की 40 मिलियन सप्लाई अनलॉक है। तो कॉइन्स की सप्लाई ज्यादा है, इसलिए डिमांड कम है, मार्केट कैप उतना ही है, तो कॉइन की वैल्यू जो है वो डाइवर्सिफाई होकर नीचे आ चुकी है और उन 40 मिलियन के अंदर जो है वो ऐड हो चुकी है। सो दैट्स द रीजन, जिन कॉइन्स की बड़ी बड़ी टोकन अनलॉकिंग थी हम लोग आप लोगों ने देखे नहीं थे, सो दैट्स द रीजन आप फंसे हो। तो उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है वो हिट करेंगे। बट हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के अंदर। अब देखो नैरेटिव वाले सबसे हाई कैप कॉइन्स तो हमारे पास CFX हो गया, चाइनीज नैरेटिव के अंदर, जो कि आपको कंटिन्यूसली हम फोर्स करें, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अंदर भी जो है वो आ चुका है। इसका प्रॉपर मैंने सेटअप बना कर दिया था और ऑलमोस्ट इसने जो है हमें वो 15% तक की रैली दे दी है। तो CFX में अगर आपको डब मिले तो चाइनीज नैरेटिव के लिए जनवरी फरवरी के लिए CFX उठा लेना, बेस्ट बाप कॉइन है, ठीक है। ये PHB भी चाइनीज और रियाई दोनों के अंदर आता है। खैर PHB तो हमारे पास काफी ज्यादा निकल गया, क्योंकि 1.41 पर आपको बाय करने को बोला था, 25% अगेन बाउंस हो गया। बट इस रीजन में कहीं ना कहीं इसकी लोकल सपोर्ट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मिस कर दिया। पहले तो भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुमने मिस किया था इतना ज्यादा फोर्स करने के बावजूद भी। बट अगर तुम अब कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो तुम PHB के अंदर वो ढूंढ सकते हो 1.55 वाले रीजन के अंदर। टिया कॉइन अभी भी मैं कह सकता हूं कि तुम उठा सकते हो, क्योंकि वो अच्छा प्रोजेक्ट है। एटम नहीं, बल्कि यार ये निकल गया, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको देखा नहीं था, जो मैं $5 के ऊपर समझ आता है ये, बट ये भी निकल गया। इसके लिए भी काफी ज्यादा फोर्स किया था, 5.23 के ऊपर हमने बाइंग करवाई थी और ये भी 17% जो है वो कुछ हमारे पास बाउंस हो चुका है। फिर हम लोग बात करते हैं लो कैप्स की तरफ, तो हमने कुछ नैरेटिव्स फाइनल किया। डीसाई हमने क्यों फाइनल किया? देखो ये दिया है रात को, हमने कहां पर शेयर किया है और आप देखो ये कितना % निकल भी गया। डीसाई हमने रात को अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो मैं कह रहा हूं ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट भी हम डीसाई का शेयर करने वाले हैं। इसको इनका नाम है डीसाई। हमने 147 के ऊपर शेयर किया था और कहा था कि क्यों ये सुई नेटवर्क के ऊपर बेस करता है। ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और अभी खाली वहां से ये कॉइन जो है वो हमारे पास 18% जो है वो बाउंस हो चुका है माशाल्लाह से। तो ये सिनेरियो है, इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे लेना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बुक करें। खैर इसने मजीद बहुत ऊपर जाना है हमारे पास, बट द थिंग इज कि हम चीजें डिलीवर कर रहे हैं, आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हो। तो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल। और अभी हम तो डीसाई के 2 दिया भी AI का एक कॉइन हम देने वाले हैं। रियल वर्ल्ड एसेट का ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं और उसका मार्केट कैप बहुत कम है, तो रात तक वो भी हम शेयर कर देंगे। तो ये व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ। फिलहाल जो नैरेटिव्स हैं वो आप सबको पता है कौन कौन से नैरेटिव जो टॉप नॉच नैरेटिव रहेंगे इस सीजन के। सबसे पहला तो Q1 के अंदर अगर हम बात करें Q1 के 2025 के, दैट इज हमारे पास चाइनीज नैरेटिव जिसमें CFX PHB वगैरह रूल करेंगे इंशाल्लाह। PHDF ने रूल करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा नैरेटिव हमारे पास फिर होगा रियल वर्ल्ड एसेट्स का। तीसरा नैरेटिव फिर हमारे पास होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि GPT-5 भी आने वाला है। फिर इसके बाद हमारे पास गेमिंग नैरेटिव होगा, क्योंकि GTA 6 हमारे पास आने वाली है। सो इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। 2025 में हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2025 के आखिर में ही हमारे पास कहीं ना कहीं फिर बेयर मार्केट की जो है वो शुरुआत भी हो जाएगी। एक और चीज अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं टोटल 3 मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पर अगर तुम 3 डेज का 1 वीक का चार्ट अगर मैं तुम लोगों को ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अगर कोई रन देखा है, क्योंकि BTC अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है 2017 में, जैसे इसने कर लिया था BTC ने अपना ऑल टाइम हाई अगस्त में जुलाई के बीच में। लेकिन ऑल्ट्स में मोमेंटम कब आया? ठीक हमारे पास 3-4 महीने बाद, और फिर इसने तकरीबन हमारे पास जो ऑल्ट्स का मार्केट कैप था 29 बिलियन से चला गया था ऑलमोस्ट $330 बिलियन तक। फिर BTC ने 2020 में अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद हमारे पास 2021 में जो था वो मनी रोटेशन हुआ 4 साल बाद ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और फिर इसने हमारे पास जो है वो $123 बिलियन से जो बाउंस दिया तो वो $1 ट्रिलियन तक का था। और अभी मनी रोटेशन जो हमारे पास होना स्टार्ट हुआ है वो लो कैप्स की तरफ है। इनवर्स HNS भी बन रहा है इसके अंदर। अब पूरे 4 साल का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, 2017, 2021 और 2025। तो एक्सपेक्ट किया यही जा सकता है कि ऑल्ट्स अच्छा देंगे। अदरवाइज
आपको ऑल्ट अच्छा ना भी दें, जो हमने आपको नैरेटिव्स बताएं ये एटलीस्ट BTC के एंटी चल सकते हैं, तो इनमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करना, इनमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज लो कैप कॉइन्स को BTC से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ हम शेयर करने जा रहे हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। ठीक है, सो सारे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।